बीपीएससी 67वीं का रिजल्ट आ चुका है। बीपीएससी कहे तो बिहार लोक सेवा आयोग। जब इसका रिजल्ट आया है तब से लगातार बिहार में इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई है, क्योंकि बिहार के छात्रों में यूं तो हुनर काफी ज्यादा है, लेकिन कई बार यह बताना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि बिहार की लड़के लड़कियां कुछ ऐसा कमाल कर देते हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं, हम उस बिहार के कल्चर में रहते हैं जहां आज भी समाज में लोग अपने विकास से ज्यादा दूसरों की कमियों को लेकर के चिंता जताते हैं। यह बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग अपने विकास के बारे में कम सोचते हैं और दूसरे के भविष्य की चिंता ज्यादा करते हैं। जी, इस एग्जाम्पल को हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि नवादा की एक बिटिया जिसकी हाइट मात्र 4 फीट थी, और इस 4 फीट की हाइट को लेकर समाज के लोग काफी चिंता जताते रहे। कई बार तो उस बिटिया को इस बात को लेकर ताने भी मिलती रहे, लेकिन बिटिया रानी ने यह ठान लिया था कि हमें कुछ ऐसा करना है जिसको लेकर के हमारा नाम बिहार के बड़े स्तरों पर गिना जाने लगे। और बिटिया रानी ने वैसा ही किया। लगातार वह सिविल सेवाओं की तैयारियों में जुड़ी रही और उन्हें लगातार 3 बार असफल होने के बाद इस बार के 67वीं बीपीएससी परीक्षा में सफलता मिली है। और उस बच्ची का नाम हम आपको जब बताएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। उस बच्ची का नाम है श्वेता कौर, जो नवादा जिले की रहने वाली है। और नवादा की श्वेता बीपीएससी 67वीं में 330वां रैंक प्राप्त किया है। और अब वह बच्ची अपनी पहचान अब खुद के बदौलत बना चुकी है। जिस बच्ची के शादी विवाह को लेकर के गांव समाज के लोग चिंता करते थे, लगातार ताने देते थे, लेकिन उस बच्ची ने तानों पर अपने ध्यान को न दे करके अपने ड्रीम की ओर, अपने सपने की ओर ध्यान दिया। और इसके लिए, और इस बच्ची के लिए अगर एक कहावत कहा जाए, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, पूरे शिद्दत के साथ एक पत्थर तो उछालो मेरे यारो। और बच्ची ने जब पत्थर उछाला तो चौथी बार सफलता भी मिली। आपको बता दें कि श्वेता कौर बीएचयू से ग्रेजुएशन की हुई थी, और बीएचयू से ग्रेजुएशन करने के बाद लगातार वह पटना में रह करके तैयारी कर रही थी। पहले तो वह पटना के बोरिंग रोड में रहती थी, लेकिन बोरिंग रोड पटना का पॉश इलाका है और काफी महंगा इलाका है। ऐसे में जब उसके परिवार के लोग उस बच्ची का पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर पा रहे थे, तो बच्ची ने पटना के ही अशोक राजपथ इलाके के में रूम लेकर के रहने लगी, और वहां से प्रतिदिन वह बोरिंग रोड तैयारियों के लिए आया जाया करती थी। और बच्ची ने सफलता प्राप्त करने के बाद जब उससे पत्रकारों ने बातचीत करने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि इसका श्रेय हम माता पिता को देते हैं। हालांकि ऐसे सभी लोग कहते हैं, क्योंकि हर सफलता के पीछे माता पिता का अहम योगदान होता है, क्योंकि एक माँ बाप ही अपने बच्चे के जीवन के बेहतरी के लिए लगातार अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं। और ऐसे में श्रेया कौर के पिता एक छोटे से कपड़ा का दुकान चलाते हैं, अशोक उनके पिताजी का नाम है, ओम प्रकाश लाल उनके पिताजी का नाम है, जो एक छोटी सी कपड़े की दुकान को चला करके अपने बच्ची के पढ़ाई के खर्चे को वहन करते थे। श्रेया अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है, इसमें में जवाबदेही भी बड़ी थी, और बिटिया रानी ने वैसा किया जिसकी उसे भी उम्मीद नहीं थी। जब उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसा उम्मीद नहीं था कि मैं सफल हो पाऊंगी और इतनी अच्छी अंक लाऊंगी। और वो बिटिया रानी की पहचान जिला, एक मिनट, और अब श्रेया की पहचान जिला ऑडिट अधिकारी के तौर पर होगी। और अपनी पहचान बना चुकी श्रेया अब सफलता को लेकर के काफी गदगद है, और वह लगातार इस बात को, और इसके साथ ही उन्होंने तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक मूल मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में समय ज्यादा देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सिलेबस पर ध्यान देना। और उन्होंने कहा कि पीटी और मेंस का तैयारी दोनों एक साथ करने पर ज्यादा जो है कंसंट्रेशन रहता है और सफलता की ज्यादा गुंजाइश होती है। तो अब श्रेया अधिकारी बन चुकी है, और 4 फीट की बच्ची जिसके शादी को लेकर के लोग चिंता जाहिर करते थे, अब खुशी जाहिर कर रहे हैं कि अब 4 फीट की बेटी जिला चलाएगी और जिला का ऑडिट करेगी। तो धन्यवाद बिहार, और बिहार से जुड़ी तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक आप देखते रहिए रिपब्लिक बिहार।